ऐसा लग रहा था होती ना कॉपी, यूं करो छक्का, यूं करो चौका, यूं करो छक्का, यूं करो चौका। इस छक्के और 17 बाउंड्रीज, डेफिनेटली भाई तुम लोग जाके खेलो कहीं और। तुम लोग यहाँ के खिलाड़ी नहीं हो, तुम किसी और प्लेनेट पर क्रिकेट खेलो, जुपिटर पे खेलो, मार्स में खेलो। ऐसी बल्लेबाजी हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान 64 के ऊपर नो आउट हो गया पाकिस्तान के, ऐसा ही था ना। हमने बातें की हमारे पास हिटर नहीं है। एक तरफ जब आप ईस्ट इंडियन टीम को देखते हो, नहीं ख्याल कि अभी कोई टीम ऐसी एग्जिस्ट करती है जो कि उन्हें बीट कर लेगा। दे ऑल आर प्लेयर्स आर अनबीटेबल, तो मुझे नहीं लगता कि अभी उन्हें कोई बीट करे। मैक्सवेल की भी औकात बस 92 तक 93 तक ले जाने की थी, बट ये जो ठाकुर तिलक वर्मा है, ठाकुर तिलक वर्मा इनका नाम है, ठाकुर तिलक वर्मा ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, फना फिल्ला कर दिया 41 बॉलों में 100। ज्यादा लगाने के इनको छिक्के ज्यादा लगे हैं और चौके जो है उसकी मिकदार थोड़ी सी कम है। सो दिस इज हाउ ब्रिलियंट द इंडियन बैटर्स वर। और नो डाउट के वॉन्डरर्स का पिच बहुत अच्छा है फॉर बैटिंग और वहां पे बॉल भी ट्रेवल करता है, लेकिन ये तो जो इनके साथ हो रही है, तो सीमेंट के मैच पे भी ऐसे कह लें कि इस तरह हो जाए तो वो बॉलर कहता है यार बहुत मार पै गई। अंदाजा लगाओ कि भाई इतने छक्के पागल कर दिया उन्होंने। पागल कर दिया। 10-10 9-9 10-10 छक्के नजर आ रहे हैं भाई, मेरी समझ से तो बाहर है। ये पागल है क्या? ये मुझे पागल लग रहा है भाई। मतलब 284 रन अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम, और टेस्ट प्लेइंग नेशन में इससे बड़ी बारी मैंने T20 क्रिकेट की कभी देखी नहीं। और आई एम वेरी मच शॉक्ड कि मैं इसको T20 बोलूं, T10 बोलूं या T5 बोलूं। जिम्बाब्वे ने गैम्बिया पे बनाए थे। गैम्बिया कौन है? इन्होंने खुद बांग्लादेश पे बनाए थे, मतलब वो भी टेस्ट प्लेइंग नेशन थी बांग्लादेश। बट व्हाट अबाउट दैट फॉर अ हिटिंग? तिलक वर्मा को कोई बहुत बड़ा, बहुत कमाल का सिक्स हिटर नहीं समझते। मैं इस मूड में भी नहीं था, लेकिन मैं मजबूर हो गया, बेबस हो गया। संजू की इस टूर पे दूसरी सेंचुरी तिलक वर्मा की लगातार, इसका मतलब है कि 4 सेंचुरियां बनी है T20 में। बड़ी बात है ना? और 2 ही बैट्समैनों ने 2-2 सेंचुरियां बनाई, मतलब 4। बाकी की तो बारी नहीं आई, वो आती तो क्या करते, मेरा ख्याल है 93 बॉल्स पे थे जी, 210 रन की पार्टनरशिप, टॉप क्लास, जिसमें 17 चौके थे, 23 छक्के। टॉप क्लास बैटिंग जिसको बोलते हैं ना, बिल्डोज करना, डिमोलिश करना, बैटिंग सीखनी और T20 तो ये बेस्ट है। एक मैक्सवेल ने करी थी 50 ओवर में जो 200 करा था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, आज दोनों बच्चों ने खुश कर दिया। ओ इंडिया के अंदर 297 मारता है, समझ आती है। इंडिया अफ्रीका में जाके अफ्रीका को 283 मार रहा है। संजू सैमसन ने पिछले ये 5 मैच के अंदर 3 सेंचुरियां मार दी है। लास्ट 5 मैचेस के अंदर 3 सेंचुरीज बाय संजू सैमसन। लास्ट 2 मैचेस के अंदर 2 सेंचुरीज बाय तिलक वर्मा। ये कोई मजाक चल रहा है? ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? इंडिया ने T20 के अंदर T10 शुरू कर दिया। रिजवान भाई, अगर आप पिछले 10-15 मैचेस देखो इंडिया के, तो मुझे दोनों से सवाल है कि इंडिया ने पिछले 10-15 मैचेस में वो कितने मैचेस है जिसके अंदर इंडिया ने 200 प्लस स्कोर किया है? इंडिया तो करता ही, पहले बल्लेबाजी करते 200 प्लस स्कोर है। उनकी जो टीम मेंबर्स है ना, जो उनके प्लेयर्स हैं, वो सारे टैलेंट बेस पे आए हुए हैं, रिश्वत पे नहीं आए हुए, तो वो बिक नहीं सकते। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उन्हें कोई, मतलब उनका अगर वो मैच खेल रहे होते हैं तो उनका पर्पस ये होता है कि हमने जीतना है। हमारी तरह नहीं होता कि पहले ही मैच फिक्स हो, हम भी बाद में। IPL वगैरह में मैं एसोसिएट कर लेता हूँ ये सब चीजें कि हाँ भाई वहां नो प्रेशर होता है, पर अब तो सिर्फ और सिर्फ कंट्री गेम होता है मेरे भाई। कंट्री गेम में किस तरह से कोई इतनी बुरी पिटाई कर सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? ब्रेव नॉक इसलिए कि सिर्फ चढ़ाई थी आपके पास, सिर्फ चढ़ाई थी, आपने सिर्फ छक्के मारे, आपने बिल्कुल नहीं सोचा। और इसलिए अक्सर हम कहते हैं, आज समझ आएगा, कुछ लोग कहते हैं यार बाबर के पीछे, यार रिजवान के पीछे, यार जिसकी फॉर्म होती है ना वो ऐसे जाने नहीं देता। ओवर में बनाए सिर्फ 283 रन, नहीं सॉरी 50 ओवर नहीं, 40 ओवर, नहीं सॉरी 40 भी नहीं, 16.5 ओवर में। अब मैं मजाक से हट के बात कर रहा हूँ। 16.5 ओवर इसलिए कह रहा हूँ कि 21 बॉलें डॉट भी खेली है, तो मिला के 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 283। पहली विकेट गिरी थी अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने 36 रन बनाए थे, और आज उनका पहले ओवर में कैच भी छूटा।
और जो पहले ओवर में जो उनके बॉल भी लगी, उसके बाद जब उन्होंने अपने बाजू खोले ना तो ऐसा लग रहा था कि और अब इन्होंने अखीर ही कर दिया हुआ है। अब 200 भी नहीं, अब तो जनाब ये लोग 300 की तरफ जा रहे हैं और इन्होंने अफ्रीका के बॉलर्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अफ्रीका के अंदर आप कभी सोच सकते हो हाउसफुल हो, पूरी अवाम आज मैच देखने आई हो और अफ्रीका को अफ्रीका के अंदर पेल रहे हो। जोहान्सबर्ग के अंदर श्रीलंका वर्सेस कीनिया का मैच था जिसके अंदर हमने देखा था 260 हुआ था, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका नहीं था। और ये तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया ने पेला है। तिलक वर्मा ये क्या चीज निकला भाई साहब, माफ कर दे, मैंने इसको इमर्जिंग एशिया कप में बुरा भला कह दिया कि ये प्लेयर इंडियन टीम में जगह नहीं बना सकता। उसने तो मुंह पे मेरे जूते लाके मारे कि वो क्या प्लेयर है। उसने आप देखो मोस्ट रन्स 280 कर गया सीरीज के अंदर, संजू सैमसन 216 कर गया है। ये तबाही मचाती हुई है इन्होंने इस वक्त। वो कहते हैं ना तो भाई कितने आदमी थे, और भाई वो 2 ही आदमी थे, और भाई वो 2 आदमी भी बड़े खतरनाक थे। यकीन करेंगे साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को नचाते रहे हैं और पूरे स्टेडियम में नचाते रहे हैं। आज मानना पड़ेगा। अच्छा, उस स्टेडियम के अलावा ऑडियंस को नचाते रहे हैं। आप देखिए जो चौके छक्के लगाए हैं वो ऑडियंस कैच कर रही है। की हिटिंग बैकफुट पे, फ्रंट फुट पे, ठीक है जोहानिसबर्ग इज अ वेरी स्मॉल ग्राउंड, दुनिया को पता है। यहाँ 434 50 ओवर में बना था जो साउथ अफ्रीका ने चेस किया था। अरे मतलब 284 रन 120 बॉलों में, जिस टीम में ठीक ठाक बॉलर हैं, जेराल्ड कूटजी है, जिस टीम में जो है वो केशव महाराज, मतलब ये जो ब्लैक बॉलर है ये भी बड़ा जबरदस्त बॉलर था। आई एम वेरी मच शॉक्ड यार। और ये वो टीम है, अगर मैं एक मिसाल दूं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोई गलत बात नहीं करने जा रहा। 42 बॉल्स का मैच खेला हमने, शॉर्ट एंड मैच, उसमें आज बदला ले लेगा, लेकिन वो आउट हुए और उनका बदला लिया। पहले मैच के सेंचुरी मेकर और जिन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी 100 करे था, संजू सैमसन आप लोग बोलते हैं, मैं उन्हें बोलता हूं संजू बाबा। उन्होंने सेंचुरी बनाई, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा तिलक वर्मा खेले जिन्होंने पिछले मैच में भी सेंचुरी बनाई थी जब इंडिया ने 219 बनाए थे। आज उन्होंने 41 बॉलों में 41 बॉलों में 100 करा था, जिसमें 6 चौके और 9 छक्के थे। वैसे तो 120 करे उन्होंने, और संजू बाबा ने 51 बॉलों में करे 100, जिसमें 6 चौके 8 छक्के थे। सर आप देखें 200 की पार्टनरशिप फर्स्ट टाइम हो गई। आप देखें 2 सेंचुरियन एक टीम से, बिल्कुल T20 कभी हुआ है आपने, मतलब मुझे तो याद नहीं पड़ता है कभी इस तरह का रिकॉर्ड हुआ हो। देखें और यंग टैलेंट है, कोई इस तरह का भी नहीं कि भाई रोहित शर्मा खड़ा है, विराट कोहली खड़ा है, भी बहुत मैचेस खेले हुए हैं, एक्सपीरियंस है। दूसरों पे प्रेशर है, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रेशर है इंडिया के नाम का, इंडिया की वर्दी का, उसके अलावा कोई मेरे ख्याल में प्रेशर नजर नहीं आता। दोस्तों चौथे T20 में तिलक वर्मा और संजू सैमसन के शतकों की बदौलत भारत ने आसानी से साउथ अफ्रीका को हरा दिया है और इसी के साथ ही 3-1 से सीरीज भी अपने नाम कर ली है। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला के जो रिएक्शन दे रहा है वो आपने देखा, और आगे देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने हुई पाकिस्तान की हार को लेकर और भारत की आज की जीत को लेकर आगे क्या रिएक्शन दे रहा है। तबाही मचा दी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? 23 या 24 छक्के, 23 छक्के मारे आज इंडिया ने। 23 छक्के कोई आपका खाला जी का वार है? इतने छक्के मारना एक मैच में। मार्को जेनसन क्या, गैरल कोर्ट्ज़िया क्या, साइम लाइन क्या, केशव महाराज, एडन मार्करम, हर एक को मार मार के भरता बना के रख दिया। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को दफना के रख दिया इन्होंने अफ्रीका को, अफ्रीका में घुस के। मुझे डर इस चीज का लग रहा है, मुझे ये फिक्र नहीं है इंडिया मेरी तरफ से 400 मारे, मुझे सिर्फ और सिर्फ फिक्र ये है कि 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने अफ्रीका के साथ इसी स्टेडियम के अंदर खेलने मैचेस। अब ये इंडिया ने जो इनका यहाँ पे हाल किया है, पाकिस्तान की अगर परफॉर्मेंस उसके सामने नील आ गई तो हमारी कितनी बदनामी होनी है। बाद में जुआ खेल रहे होते हैं, इसमें जीतने तो उनके टीम मेंबर्स जो है, उनके प्लेयर्स वो खेलने आए होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब अपने नेशन के लिए खेलते हैं, उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप और पेट्रियोटिज्म ज्यादा है। जी बिल्कुल, पेट्रियोटिज्म ज्यादा है, और मेरा नहीं ख्याल कि जहाँ पेट्रियोटिज्म और मुल्क से मोहब्बत हो तो वो मतलब कोई भी टीम उन्हें हरा सकती है। तो ये तो इनको रेगुलरली पड़ रही है। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका जो है इनका जो बॉलिंग का पूल है, स्पेशली सीरीज के अंदर जो नजर आया है, वो बहुत ही मतलब उसका दे डोंट हैव एनी आंसर्स फॉर द इंडियन टीम, जिनकी ऑब्वियसली फिटनेस भी बहुत अच्छी लग रही है और उनकी जो बैटिंग है उसको तो
आपको उनके स्टैट्स ही बता रहे हैं। एंड आई थिंक जो मैंने उनकी बैटिंग देखी है जितनी, वो आउटस्टैंडिंग शॉट मेकिंग है, उसके अंदर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स भी हैं, इनोवेशन भी है, और आई थिंक वो स्टेप लेके मारना, यूज करना रेंज को, बाउंड्री को यूज करना, किस तरफ कौन सा एंगल बनता है, पेस को यूज करना, तो बहुत सारी डिटेल है उस बैटिंग के अंदर। सो आई थिंक दे प्लेड ब्रिलियंटली और दे गॉट साउथ अफ्रीका राइट अंडर द थंब। उन बिल्कुल काबू में साउथ अफ्रीका, बेचारी हिल नहीं पा रही है। अगर हम इन मैचेस की बात करें